हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 12वीं का फिजिक्स का क्लास है। आज ये पहला क्लास होगा। इसमें पिछले क्लास में मैंने जहाँ तक बता दिया था, ये उसके आगे का पोर्शन होगा। 2-3 टॉपिक इस चैप्टर में और बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये लास्ट थर्ड टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेडिंग है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमने यहाँ एक गोला बनाया है। ठीक है, एक गोला बनाया है जो कैपिटल R त्रिज्या की है। इस पर एक समान आवेश प्लस Q चार्ज वितरित है इस पूरे गोले पर, अंदर वाले पर। और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक छोटा सा क्षेत्र हमने dA लिया है। इसको बिंदु हमने P कह लिया। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए हमने क्या क्या माना। तो माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इस गोले के केंद्र के बाहर, यानी गोले से बाहर किसी बिंदु P पर तथा गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर तथा गोले के अंदर किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके 3 कंडीशन होंगे। तो पहला कंडीशन हम देखते हैं इसमें, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बाह्य बिंदु पर, यानी कि जैसे ये बिंदु हमने ले लिया बिंदु P, इस P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पहले कंडीशन में। ठीक है, तो हमने मान लिया कि क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमने बताया था थोड़े से अवयव के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो d phi E होगा। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और चूंकि E वेक्टर डॉट dA इन दोनों की दिशाएं एक समान हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो हो जाएगा E dA cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा E dA। ठीक है, अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि अब सिर्फ dA की बात नहीं करेंगे, अब पूरा A से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो d phi E का इंटीग्रेशन हो जाएगा phi E, और हम इधर E dA का इंटीग्रेशन लगा देंगे E डॉट dA। और चूँकि E कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो बाहर आ जाएगा। अभी हमने dA रख दिया, तो dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल A। dA का इंटीग्रेशन होगा कैपिटल A। अब अगर ये गोला है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने A की जगह पे 4 पाई r स्क्वायर रख दिया। तो फाई E इक्वल हमको मिल गया E क्रॉस 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए आगे, अब गॉस के प्रमेय से हम यूज कर लेंगे। फाई E इक्वल होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से फाई E इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और फाई E का मान हम समीकरण 1 से इस वाले में रख देंगे। तो EA हमने फाई की जगह पे यहाँ यूज कर लिया, तो हमको EA इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, तो A के जगह पे हमने क्या लिया था यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, तो हम उस वैल्यू को यहाँ यूज कर लेते हैं। तो हमको E निकालना था, तो E को छोड़ के बाकी वैल्यूज हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब आगे देखें, चूँकि गोला एक अचालक है, अतः आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित है। यानी कि ये गोला क्या है, अंदर वाला अचालक है, तो आवेश जो होगा इसके पूरे आयतन में वितरित होगा। ठीक है, गोले के पूरे आयतन में। गोला क्या होता है, गोला होता है 3 डायमेंशनल, तो इसके पूरे आयतन में वितरित होगा। तो जैसे हम लंबाई जब लेते थे तो वहाँ पर आवेश घनत्व होता था, Q को L से डिवाइड करते थे। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते थे तो हम A से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ आयतन की बात होगी तो हम V से डिवाइड करेंगे। तो अतः आवेश घनत्व रो इक्वल Q बाई V हो जाएगा। और V किसके लिए, गोले के लिए। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। कैपिटल R क्यों लिया है, क्योंकि हमारा अंदर वाला जो गोला है, जो ओरिजिनल गोला है, वो कैपिटल R त्रिज्या का है, इसलिए हमने कैपिटल R ले लिया। अब यहाँ से हम V इक्वल, देखिए V हमने लिया 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन। अब इसलिए यहाँ से हम Q निकाल लेंगे, तो रो में 4/3 पाई r क्यूब का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमको यहाँ टोटल आवेश, कुल आवेश जो हमने लिया था, जो एक समान रूप से वितरित था कुल आवेश, वो आवेश मिल जाएगा। अब इस Q का मान हम समीकरण 2 में यूज कर लेंगे, तो E बराबर हमको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था E, और Q की जगह पे ये पूरा वैल्यू हम यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो क्या है, आवेश घनत्व।
बटे स्मॉल आर स्क्वायर। अब जो वैल्यूज कट जा रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा हम नीचे लिख देंगे। ये हमारा बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। 2 कंडीशन और बचे हैं, अगले क्लास में इसको बता दिया जाएगा। थैंक यू।